हाँ, टेक के बारे में हम पढ़े थे, टेक टू टेकन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन मीनिंग। टेक मीन्स, टेक का क्या मतलब है? एक्शन टेक प्लस प्रेजेंट टाइम, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में एक्शन हुआ और प्लस टाइम प्रेजेंट। टुक मीन्स एक्शन टेक, एक्शन जो है इसमें टेक है और टाइम क्या है इसमें, पास्ट है। Thus, morphologically changes often involve changes at the level of both sound and meaning. इसलिए morphologically देखा जाए तो changes involve होती हैं change at the level of both sounds and meaning. उसके बाद देखते हैं syntax को. Syntax is the level at which we study how words combine to form phrases, phrases combine to form clauses, and clauses join to make sentences. The study of syntax also involves the description of the rules of positioning of elements in the sentence, such as the nouns, noun syntax phrases, verb phrases, adverbial phrases, etc. A sentence must be composed of these elements arranged in a particular order. Syntax also attempts to describe how these elements function in the sentence, such that what is their role in sentence. ठीक है, syntax जो है वो also attempt to describe, वो ये भी describe करता है कि कैसे ये element जो है function करते हैं एक sentence के अंदर, उनका role क्या है sentence में. For example, word boy is a noun. However, in each of the following sentence, it functions in different role. The boy likes cricket. Boy इसके अंदर noun है, likes action है, action plus present tense, present time. और cricket जो है वो भी यहाँ पे noun. The old man loved the boy. In sentence, it functions as subject of. A में देखते हैं कि it functions as the subject of the sentence, और in sentence B, it functions as the object. Boy जो है वो function as the object, क्योंकि end पे आ गया है, object हो गया, शुरू में है तो subject है, ठीक है। पहले मुझे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की समझ नहीं आती थी, वो सर का लेक्चर सुना था ना, वो जो अरबी वाला हम कोर्स कर रहे थे, उसमें सर ने कहा था कि इंग्लिश का एक रूल जान लें, जो शुरू में अगर नाउन आ जाए तो वो सब्जेक्ट होता है और एंड में अगर नाउन आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे बॉय शुरू में आया है तो वो सब्जेक्ट बन गया और एंड में आया तो वो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इधर बॉय इस तरीके से जो है वो कर रहा है, अदरवाइज मुझे कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की समझ नहीं आती थी। अच्छा जी, अ सेंटेंस शुड बी बोथ ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल। अब आप देखिए ना, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। अब एक लिंग्विस्टिक्स की एक छोटी सी चीज थी जो मैं अरेबिक, हम लोग जो कोर्स कर रहे थे लिसानुल कुरान, वहां से सीखी। फोनोलॉजी का मेरा मेन कॉन्सेप्ट आया जब मैं तजवीद करी थी, मैंने कहा ओहो अच्छा ये होती है फोनोलॉजी, ठीक है। तो आपके डिफरेंट पार्ट्स, इसीलिए हमें इल्म जो है ना वो लामहदूद होता है। तो इसीलिए वो हजरत अली ने फरमाया ना, इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, ये जहां से मिले इसको ले लो। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं मैंने लिंग्विस्टिक्स कितनी डीप पढ़ी हुई है, मैंने लिंग्विस्टिक्स इतनी डीप नहीं पढ़ी हुई। हाँ, मैं ना नॉलेज को एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, और जब मैं पढ़ रही होती हूँ कोई और नॉलेज, लाइक अगर अरबिक ग्रामर भी पढ़ी या कुछ और पढ़ा, इवन अभी पिछले दिनों कराची यूनिवर्सिटी को लैंग्वेज पढ़ा रही थी, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल के सामने आ जाए। हालांकि लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन आप यकीन करें कि ये सारे, अगर आप नॉलेज को ओवरऑल देखें ना, तो सारा नॉलेज जो है ना आपस में इंटरलिंक्ड है, और अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने ये जबान बनाई है, और अल्लाह ने हमें लिखना भी सिखाया है, अल्लाह ने हमें पढ़ना भी सिखाया है, और फिर उस लिखने पढ़ने के साथ साथ हमारा दिमाग भी बनाया। और ये भी अल्लाह की शान है कि हमारा दिमाग, अगर मेरा भी अगर क्लिक करता है, ये मेरे अल्लाह की शान है कि वो लिंग्विस्टिक्स जो कभी पढ़ी थी किसी दौर में, वो जाके कहाँ क्लिक की, लिसानुल कुरान में जाके। तो इसलिए नेवर एवर से कि इफ यू आर मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर तो आपको शायद दुनिया जहान का नॉलेज आ जाएगा, लेकिन अपने आप को हमेशा सीखने वाला रखें। अभी जब मैं पढ़ा रही होती हूँ और मैं डिफरेंट नॉलेज को यहाँ पर रिलेट कर रही होती हूँ, तो मुझे अल्लाह की शान ही याद आती है कि अल्लाह की शान, तो अल्लाह की शान ना भूलें। ये मेरा आपका कमाल नहीं है ये आज हम बैठे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ना, अब अगर ये लिंग्विस्टिक्स की बात हो रही है यहाँ पे कि भाई ये सेंटेंस और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, मैंने आपको कहा मुझे कभी समझ नहीं आया बचपन से, लिसानुल कुरान में जाके क्लिक कर गया, अच्छा अच्छा ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऐसे। तो अ सेंटेंस शुड बी बोथ ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल, और सेंटेंस जो है वो बोथ ग्रामेटिकल भी हो सकता है, वो मीनिंगफुल भी हो सकता है।
For example, a sentence like colorless green ideas sleep furiously is grammatically correct, but it is not meaningful. The rules of syntax should be comprehensive enough to explain how sentences are constructed, which are both grammatical and meaningful. ये सेंटेंस किस तरह से कंस्ट्रक्टेड होते हैं जो बहुत ग्रामेटिकल भी हैं और मीनिंगफुल भी हैं. उसके बाद है semantics deals with the level of meaning in language. It attempts to analyze the structure of meaning in a language. For example, how words similar or different are related. It attempts to show these interrelationships through forming categories. Semantics tries to give an account of both word and sentence meaning and attempts to analyze and define that which is considered to be abstract. It may be easy to define the meaning of words such as tree, but not so easy to define the meaning of words such as love or similar abstract things. This is why semantics is one of the less clearly definable areas of language study. An extension of the study of meaning or semantics is pragmatics. एक और extension of study of meanings जो है वो semantics है, sorry pragmatics है. अच्छा, semantics के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं. ये मैंने आपको डिटेल नहीं बताया क्योंकि ये आगे आपका आना भी है. इसको थोड़ा सा डिटेल करके बता देते हैं. सेमेंटिक्स जो है वो डील करती है लेवल ऑफ लैंग्वेज मीनिंग इन लैंग्वेज. एक लैंग्वेज के अंदर जो लेवल ऑफ मीनिंग है ना उसको इट अटेम्प्ट्स टू एनालाइज कि वो स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग एक लैंग्वेज के अंदर क्या है. स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, अब मैं ये कहती हूँ कि दिस इज अ लैपटॉप या दिस इज अ क्लास, ठीक है, वो तो मैंने बोल दिया ना, मेरी जबान बोल दिया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग क्या है ये मुझे नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, हाउ वर्ड्स सिमिलर और डिफरेंट आर रिलेटेड. It attempts to show these interrelationships through forming categories. Semantics tries to give an account of both word and sentence meaning and attempts to analyze and define that which is considered to be abstract. It may be easy to define the meaning of words such as tree. कि ये तो easy है कि आप एक meaning of words such as tree को तो define करें, लेकिन एक meaning of words such as love is very difficult. love को आप क्या define करेंगे जो नजर ही नहीं आता. और सिमिलर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, और इसी तरह की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं जो आपको नजर नहीं आती, जो आपको सिर्फ फील होती हैं, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे. इसी वजह से सेमेंटिक्स जो है वो लेस क्लियरली डिफाइनेबल एरिया है लैंग्वेज स्टडी का. फिर अगर हम एक्सटेंशन करें, मजीद आगे बढ़ें, और सेमेंटिक्स इज प्रैग्मेटिक्स. प्रैग्मेटिक्स डील विद द कॉन्टेक्सचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग इन पर्टिकुलर. इस मीनिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या था, contextual aspect क्या था particular situation में. As distinct from the study of sentence, pragmatic considers the utterance such that those sentences which are actually uttered by speaker or language. ठीक है, आगे जो है that is discourse analysis and इसको end करते हैं. 3 हमारे रह गए. Discourse is the study of chunks of language which are bigger than a single sentence. At this level, analysis intersentential link that form a connected or cohesive text. Cohesion is the relation established in sentence between it and sentences preceding and following it by the use of connectives such as and, though, also, but, etc. ठीक है, दो sentences को relate करने के लिए क्या क्या words बोले जाते हैं. And by manner in which reference is made to other part of the text by devices such as repetition or by use of pronouns, definite articles, etc. By studying elements of cohesion, we can understand how a piece of connected language can have greater meaning that is more than sum of individual sentences it contains. In addition to these levels of linguistics analysis, we can also study graphology, which is the study of writing system of language and conventions used in representing speech and writing. For example, formation of letters. Lexicology studies the manner in which lexical item words are grouped together as in the compilation of dictionaries. ठीक है, अब ग्राफोलॉजी में क्या है, राइटिंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है और उसके अंदर कन्वेंशंस हैं जो कि यूज होती हैं स्पीच एंड राइटिंग. और फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स को हम लेक्सिकोलॉजी कहते हैं जो कि स्टडी करती है मैनर इन लेक्सिकल वर्ड्स जो कि कंपाइलेशन ऑफ डिक्रीज में ग्रुप होती है. लिंग्विस्टिक्स differ according to what they consider as included in the scope of linguistic studies. Some consider the proper area of linguistics to be confined to the levels of phonology, morphology, and syntax. This can be called a microlinguistic perspective. However, some take a broader or macro-linguistic view, which includes the other levels of analysis mentioned above.
as well as other aspects of language and its relationship with many areas of activity. Levels of morphology, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स, और उसको हम माइक्रो लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, और जो ब्रॉडर है वो उसको हम मैक्रो लिंग्विस्टिक्स व्यू कहते हैं, जो कि लेवल ऑफ एनालिसिस मेंशन अबव एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, उनके रिलेशनशिप विद मैनी एरियाज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये तो हो गया जनाब आप लोगों के आज का लेसन कंप्लीट।